हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले कि हम लोग बात करें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, क्रैकिंग किसको बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्रैकिंग कर क्यों रहे हैं, क्रैकिंग करने की रीजन क्या है, क्रैकिंग करने से इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा मिलने वाला है हम लोगों को। तो याद रखें, जब हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी क्रूड ऑयल जो जमीन से निकाला जाता है उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ 20% पेट्रोल मिलता है, जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं। पेट्रोल या गैसोलीन, ये सिर्फ 20% हम लोगों को मिलता है। अब इस टाइम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा है। यानी जो जब हम लोगों ने पेट्रोलियम की फ्रैक्शन पे बात की थी तो तकरीबन 9 टाइप्स की हम लोगों को फ्रैक्शंस मिलती हैं, जिसमें गैसोलीन भी है जिसको पेट्रोल कहा जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन्ड होती है वो सिर्फ 20% है, लेकिन इसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज्यादा है, हाई डिमांड है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, इसको हम क्या करते हैं, हम लोग उसको ब्रेक करके बड़े हाइड्रोकार्बन्स को, क्योंकि गैस ऑयल है या डीजल ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग गैसोलीन को देखें तो ये थोड़ा छोटा हाइड्रोकार्बन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग उन बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के इस गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि गैसोलीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो पूरी की जा सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला बड़ा बेनिफिट क्या होगा, क्रैकिंग क्यों करनी है हम लोगों ने, ताकि गैसोलीन जो है, पेट्रोल जो है, इसकी कमी को पूरा किया जा सके। दूसरा बड़ा एडवांटेज कि क्रैकिंग हम लोग क्यों करते हैं, इट आल्सो इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ गैसोलीन। यानी इस प्रोसेस से हम लोगों को गैसोलीन की जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलती है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से तो बहुत कम है, तो अगर हम क्रैकिंग करेंगे तो क्या होगा, गैसोलीन की यील्ड ज्यादा होगी। इसी तरह से सबसे बड़ा एडवांटेज जो क्रैकिंग करने का है वो ये है कि हम लोग जब क्रैकिंग करते हैं, बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो हम लोगों को गैसोलीन मिलेगा, जब हम लोग डीजल ऑयल को या केरोसिन ऑयल को ब्रेक करेंगे तो हम लोगों को गैसोलीन मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, लेकिन साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ये बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को, जैसे हम लोगों को इथीन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, इस तरह से प्रोपीन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, ब्यूटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, बेंजीन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, टॉल्वीन, ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से बनते हैं। अब ये वाले बाई प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा यूजफुल हैं कि इनको हम लोग यूज करते हैं ड्रग्स की प्रिपरेशन के लिए, इसको यूज करते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव्स की प्रिपरेशन के लिए, इसको यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स में, इनको इस तरह से यूज करते हैं हम लोग वीड किलर्स के लिए, इस तरह से इसको यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स में,
इनको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज के अंदर, इनको यूज किया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स की प्रिपरेशन में, यानी आर्टिफिशियल जो धागा होता है इससे कपड़े बनाए जाते हैं फिर, तो सिंथेटिक फाइबर्स में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को ये कवर करते हैं, इस वजह से हम लोग क्रैकिंग को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रैकिंग क्या है। चलिए इसको रेज कर देते हैं यहां से। क्रैक का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग डाउन, ये ब्रेक हो जाना किसी चीज का, इसको हम लोग क्रैक बोलते हैं। जैसे हम लोग सिंपली बोलते हैं कि ये चीज क्रैक हो गई है, यानी इसका मतलब क्या है, टूटना, ब्रेकिंग होना। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से? बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लंबी चेन वाले, लॉन्ग चेन वाले, जैसे पेट्रोल के मुकाबले में डीजल है या केरोसिन ऑयल है, ये लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब जब हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो डेफिनेटली इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई होंगे ना, फिर इनको इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जब लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे जैसे पेट्रोल वगैरह है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। तो हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में बाय हीटिंग are in the presence of suitable catalyst। जब भी कभी हम लोग बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं हीट करके या इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है C10H22। अब जब मैं इसको हीट करूंगा अराउंड अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट करूंगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, यानी पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। गैसोलीन की कंपोजिशन क्या है? गैसोलीन में मोस्टली 6 कार्बन से लेकर 8 कार्बन तक होते हैं। जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा C8H जो है 80। तो ये हमारे पास बन गया N ऑक्टेन। ऑक्टेन किसको बोलते हैं? गैसोलीन को ही बोलते हैं, पेट्रोल को ही बोलते हैं। और साथ में हमारे पास बन गया C2H4, इथीन। इथीन की प्रोडक्शन होगी। तो अब आप देखें तो 8 कार्बन और ये 2, ये 10 पूरे हो गए, 18 और 4 20। तो अब ये इसकी ब्रेकिंग हो गई। हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करके कैटालिस्ट इसमें ऐड करके क्या किया? इसको ब्रेक डाउन करके छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये वाला प्रोसेस हमारा कहलाएगा क्रैकिंग। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास गैस ऑयल है, डीजल है, इसकी कंपोजिशन क्या है? C16H34। इसको जब हम लोग हीट करेंगे 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगा? हमारे पास पेट्रोल बनेगा C7H16, क्योंकि 6 कार्बन से लेकर 8 कार्बन तक गैसोलीन ही है, कोई भी बना सकते हैं आप लोग। तो जब इसको हीट करेंगे तो ये हमारे पास गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में C2H4 इथीन बाई प्रोडक्ट है। इस तरह से एक बाई प्रोडक्ट और भी बनेगा। चलो इस तरह से लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 और ये 3 कार्बन, 2 5 और 7 ये हैं, तो 12 कार्बन हो गए। यहाँ पे तो 16 होने चाहिए हमारे पास। तो इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें
तो इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे पास 3 2 6 और ये जो 7 है ये 13 और ये 14 15 और ये 16, तो इस तरह 16 कार्बन हो जाएंगे। तो 4 और ये 3 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 16 ये हैं, तो 16 और 12 कितनी हो गई, 28 हाइड्रोजन हो गई, 28 ये 29 30 31 32 33 32, तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो क्या हुआ, बड़ा हाइड्रोकार्बन टूट के गैसोलीन यानी पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट हुआ और साथ में ये बाई प्रोडक्ट्स बने जिनका हमने अभी जिक्र किया कि बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनको हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्रैकिंग में ये जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये याद रखिएगा इस बात को कि ये डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे, कि आप किन कंडीशंस में क्रैकिंग कर रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग पे डिपेंड करते हैं। तो क्रैकिंग की है 3 टाइप्स, थर्मल क्रैकिंग यानी आप हीट करके क्रैक कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट थोड़े और तरह के बनेंगे। कैटालिटिक क्रैकिंग यानी आप बहुत कम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो इसको बोलेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग, तब बाई प्रोडक्ट थोड़े और तरह के बनेंगे। इस तरह से स्टीम क्रैकिंग, तो ये 3 बड़े मेथड हैं जिससे हम लोग पेट्रोल की क्रैकिंग करते हैं। तो इन कंडीशंस के ऊपर, इन टाइप्स के ऊपर बाई प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी कभी आप बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करेंगे तो आपको कम से कम एक अल्केन और एक अल्कीन जरूर बनाना है। इसके साथ आप कोई भी छोटे बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन एक अल्केन का बनना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जो पेट्रोल को, गैसोलीन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके साथ जितने मर्जी आप लोग जो है वो अल्कीन के बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में, सूटेबल कंडीशंस इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो हम लोगों को ऑब्टेन हो सके। हम लोग इतना टेम्परेचर की रेंज देते हैं इनको कि ये ब्रेक डाउन होके गैसोलीन के अंदर या पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो बाई प्रोडक्ट्स जो हैं इनका हम लोगों को इतना ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस होता है वो गैसोलीन को ऑब्टेन करना होता है। हाँ, ये बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं साथ में, तो हम लोग इनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये थर्मल क्रैकिंग क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग क्या है और स्टीम क्रैकिंग क्या है। तो इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स को, हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम लोग ब्रेक करते हैं, ब्रेक by provide heat तकरीबन 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर है। क्या करते हैं हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करते हैं बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। क्या रेंज है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना सारा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं एंड हाई प्रेशर। तो क्या होता है, ये बड़ा हाइड्रोकार्बन जो है ये ब्रेक डाउन होके छोटे हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। जब हम लोग थर्मल क्रैकिंग करते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं वो ज्यादातर हायर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं।
हायर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जैसे इथीन नहीं, इथीन तो छोटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इथाइन छोटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। हाँ, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, ये सारे हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये हम लोगों को मोस्टली ऑब्टेन्ड होते हैं, ज्यादातर यही ऑब्टेन्ड होते हैं जब हम लोग थर्मल क्रैकिंग से हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो हम लोग बड़े हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे हाइड्रोकार्बन्स में एट लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रख के, तकरीबन राउंड अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, बस इससे ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना, लो टेम्परेचर पे। तो जब कभी हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकिंग करें लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तकरीबन 500 या इससे कम, एंड लोअर प्रेशर, और प्रेशर भी लो होना चाहिए, राउंड अबाउट 1 atm टू 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब कभी हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन को लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, इस प्रोसेस में जो सूटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है इट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना दोनों को हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग। तो ये सिलिका और एल्यूमिना जो है ये क्या यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन होके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये सूटेबल है टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो इस प्रोसेस से जो गैसोलीन हम लोगों को मिलती है, पेट्रोल मिलता है, ये हाई क्वालिटी का होता है, इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हाई होता है, बेस्ट हम लोगों को गैसोलीन मिलती है, हाई ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन। और इस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, बाकी दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग, थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हाई क्वालिटी का हम लोगों को गैसोलीन मिलता है, और साथ में जो गैसोलीन की यील्ड्स होती है ये भी बहुत ज्यादा होती है। तो हाई यील्ड्स और हाई क्वालिटी की गैसोलीन मिलती है जब हम लोग पेट्रोल की क्रैकिंग जो है वो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे जब पेट्रोल बनाया जाता है उनकी क्रैकिंग करके, तो जब हम ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करें तो हमें बेस्ट क्वालिटी की गैसोलीन जो है वो ऑब्टेन होती है। तो अभी हम तीसरी टाइप को देखते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। थर्ड टाइप जो है वो है स्टीम क्रैकिंग। बड़े हाइड्रोकार्बन को हम लोग स्टीम क्रैकिंग का तरीका भी यूज करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले हीट करके वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, डीजल ऑयल है या केरोसिन ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और सबसे पहले इन हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फेज के अंदर वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इन वेपर्स के साथ, ये भी हायर हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, इन वेपर्स के साथ हम लोग स्टीम को मिक्स कर देते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। तो हम लोग स्टीम के साथ इसको मिक्स कर देते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हैं इसके साथ स्टीम को मिक्स कर दिया, फिर इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है और फिर रैपिडली कूल कर देते हैं। देन क्या करते हैं, रैपिडली कूल कर देते हैं।
तो हायर हाइड्रोकार्बन इसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्रेक डाउन होके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग, यानी स्टीम को मिक्स करके हायर हाइड्रोकार्बन के साथ और इसको तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके और कूल करके हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर लेते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज्यादातर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी जो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन से होंगे, लोअर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब हम लोगों ने थर्मल क्रैकिंग की बात की तो जो बाई प्रोडक्ट्स हम लोगों को उस प्रोसेस में मिलते थे वो हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मोस्टली। जो कैटालिटिक क्रैकिंग थी उसमें बाई प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं, हम लोगों को जो पैटर्न मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, ज्यादा यील्ड में होता है। और इस तरह से जो स्टीम क्रैकिंग है इसमें जो बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, ये वाले जो मेंबर्स हैं जो बहुत ही छोटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इथाइन है, ये वाले मेंबर्स हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट।